हेलो डियर स्टूडेंट, जॉब एस्पायरेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कोर्स की जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष के लिए जारी किया गया, इस वर्ष से ही जारी किया गया है ऐसा कह सकते हैं, जो कि है एक वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण। तो इस कोर्स में ये प्रशिक्षण कोर्स है, उसमें क्या होगा, किस तरह से आप जो है अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए तिथि क्या रहेगी, अंतिम तिथि क्या रहेगी, ठीक है, किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म डालने हैं, कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन से जो है आपको महाविद्यालय या कॉलेज में इसके लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ क्लियर कट बताने वाला हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म क्या रहेगा, किस तरह से आप उसको भर सकते हो, कोर्स का फीस क्या रहेगा, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, ठीक है। डेफिनेटली आपको कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा वीडियो देखने के बाद। तो देखो, ये जो है ना, आपको संचालनालय चिकित्सा शिक्षा जो है रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा इसको जारी किया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है, तो जो हमारे महाविद्यालय है ना, शासकीय महाविद्यालय, जो चिकित्सा के शासकीय महाविद्यालय हैं, जो कहाँ कहाँ है, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, राजनांदगांव, रायगढ़ और अंबिकापुर। तो इन 6 कॉलेज में जो है आपको ये कोर्स जो है सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा, ठीक है। तो ये इस कोर्स का क्या नाम है, एक वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन। इसमें जो प्रशिक्षण आपको मिलेगा, किस तरह से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्या क्या इसके लिए प्रोसेस है, पूरा बताते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। तो देखो, यहाँ बताया गया है कि आपको सबसे पहली बात तो तिथि की बात कर लेते हैं। चलो भाई, आप अगर ये इसका फॉर्म डालना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं वो आप ज़रूर देख लीजिए कि जो आवेदन पत्र प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 20 मई 2021 है। आवेदन पत्र की अंतिम तिथि जो है 31 मई 2021 है, ठीक है। प्रावीण्य सूची जारी करने की तिथि जो है 5 जून को इसका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है इस कोर्स के लिए, ठीक है। उसके बाद ये आवंटन जो है, जो अलॉटमेंट है ना, वो 7 जून को कर दिया जाएगा, 7 जून 2021 को। प्रवेश प्रक्रिया जो है 10 जून से 13 जून तक चलेगा। अगर आपका नाम आ जाता है तो आपको उस कॉलेज में जाकर के आपको एडमिशन लेना है, तो प्रवेश की प्रक्रिया जो है 10 से 13 जून तक चलेगी। और पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की तिथि जो है 15 जून 2021 से। तो ये बताया गया है इसमें, जो कि थोड़ा मुश्किल काम जरूर है। क्यों? क्योंकि अभी तो जैसा कोविड का अभी सिचुएशन चल रहा है ना, मुझे आपको फैक्ट बता रहा हूँ भाई। देखो, इसके अकॉर्डिंग तो आप कह सकते हो, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूँ। ये बातें हर कोई बोलना नहीं चाहता या कहना नहीं चाहता, ठीक है, लेकिन मैं आपको फैक्ट, मैं हमेशा स्टूडेंट के फेवर में रहता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ कि ये जो इनका जो करिकुलम है ना, वो बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि विद इन टाइम ये कंप्लीट हो पाएगा। क्योंकि अगर आपको प्रवेश प्रक्रिया दिया गया है और सब चीज़ दिया गया है, इतने तारीख को जो दिया गया है ना, तो देखो, जैसे ये प्रावीण्य सूची हो सकता है 5 जून को निकाल दे, लेकिन ये प्रवेश प्रक्रिया और क्लास जो है ना, वो मुश्किल है कि इतना जल्दी चालू हो जाए। तो खैर, वो तो बात की बात है, आपको पहले जो काम करना है वो अप्लाई करना है, लेकिन ये फैक्ट याद रखिएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब इसमें जो है आपको क्या करना है, तो इसके पूरा डिटेल में आपको बता देता हूँ कि प्रदेश में जो 6 चिकित्सा महाविद्यालय हैं, रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और अंबिकापुर, यहाँ एक वर्षीय इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो ये जो है अब नया पाठ्यक्रम चालू किया गया है, ठीक है। अब आप यहाँ अप्लाई कैसे कर सकते हैं, ये इसका फॉर्मेट है, देख लीजिए आप। एडमिशन फॉर्म का जो इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन कोर्स के लिए जो एडमिशन फॉर्म है, उसका फॉर्मेट इस तरह से है। आप हर एक इंफॉर्मेशन यहाँ फीड कर सकते हैं। मैं पूरा दिखाने वाला हूं। देखो, 20 तारीख से जब आपका ये फॉर्म डलना चालू हो जाएगा, है ना, आप याद रखिए। अब इसको क्या करना है, ये पूरा फॉर्मेट दिया हुआ है ना, इसको आपको अच्छे से फुलफिल करना है, जैसा जैसा रिक्वायरमेंट है, जो जो चीज़ यहाँ पूछा है, ठीक। अब यहाँ सबसे जरूरी चीज़ है, यहाँ पे डीडी की डिमांड ड्राफ्ट आपको बोला है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो कितने कितने रुपए के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाने हैं, वो मैं बता देता हूँ। चलो आगे। तो ये जो है पूरा इसके रिगार्डिंग पूरा कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो, इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स है, ठीक है। और यहाँ जो है इसका ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको वही जो मैंने 6 कॉलेज बताया, वहाँ आपको ये जो है कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, एप्लीकेशन फीस में जाते हैं। एप्लीकेशन फीस क्या रहेगा, अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, आप अगर यहाँ जाके इस ट्रेनिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, तो इसके लिए अनरिजर्व्ड और ओबीसी कैटेगरी के लिए, जो अनारक्षित और ओबीसी के स्टूडेंट हैं, कैंडिडेट हैं, उनके लिए 500 रुपये फीस निर्धारित किया गया है। साथ ही साथ एसटी और एससी कैटेगरी के लिए 300 रुपये का फीस जो है निर्धारित किया गया
गया है। पहला चीज़ समझ आया, पूरा एप्लीकेशन फ़ीस का क्या रहने वाला है, ये तरीका समझ आ गया ना कि 500 रुपये आपको देना है अगर आप ओबीसी या जनरल कैंडिडेट हैं, और अगर एसटी एससी के अंतर्गत आते हैं तो आपको 300 रुपये देना है फॉर्म डालने के लिए पैसे, जो इसके लिए डिमांड ड्राफ्ट बनवाने पड़ेंगे। वो पूरा प्रोसेस मैं बताऊँगा, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनना है क्या है वो आगे अपडेट में मैं देते रहूँगा, ठीक है। तो इसके लिए एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, क्राइटेरिया क्या है, तो 12th क्लास जो है पास होना चाहिए विथ फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ अगर आपने 12th पास किया है तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहने वाला है, तो देखो सिलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक मेरिट ऑफ द कैंडिडेट डिटरमाइंड बाई मार्क्स ऑब्टेन्ड एट क्वालिफाइंग 12th क्लास। तो जो 12th क्लास के मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे उसी के बेसिस पे आपको मेरिट बना करके दिया जाएगा, ठीक है। तो 12th क्लास में जिनके परसेंट अच्छे हैं वो बिल्कुल अप्लाई करें, जिनका परसेंट बहुत अच्छा है ना वो अप्लाई कर सकते हैं यहाँ 1 साल के इस कोर्स के लिए, ठीक है। इन केस अगर किसी मान लो किसी कॉलेज में आपने अप्लाई किया और वहाँ 2 कैंडिडेट हैं जिनके सेम मार्क्स हैं, आपके सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो किसको कंसिडर किया जाएगा, तो जिनका बायोलॉजी में ज़्यादा मार्क्स होगा, ठीक है। जिनका मार्क्स जो है बायोलॉजी में ज़्यादा होगा ना उसको कंसिडर किया जाएगा और मेरिट में उनका नाम आ जाएगा। इफ़ मेरिट ऑफ द कैंडिडेट कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय दिस क्राइटेरिया, तो अगर बायोलॉजी वाला जो क्राइटेरिया है उससे भी अगर डिसाइड नहीं होता है, बायोलॉजी के भी मार्क्स मान लो सेम हो गए, तब क्या होगा, ठीक है, तब आपको ये जो है जो ओल्डर कैंडिडेट है ना उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। जो पुराने कैंडिडेट हैं उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो बड़े हैं ना उम्र में उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पहला क्या है इसको समझ लिए, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है फिर से एक बार बताता हूँ। 12th क्लास के जितने मार्क्स हैं ना उसके परसेंट के बेसिस पे आपको यहाँ पे जो है मेरिट बनेगा, ठीक है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, इन केस अगर आपके मार्क्स किसी 2 कैंडिडेट के अगर इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, दोनों 12th क्लास के मार्क्स, तो बायो के मार्क्स को कंसिडर किया जाएगा। इन केस 12th का मार्क्स भी इक्वल आ गया, बायो का मार्क्स भी इक्वल आ गया, तो फिर क्या होगा, तो जो ओल्डर कैंडिडेट हैं, ओल्डर कैंडिडेट मीन्स जिनका एज ज़्यादा है, उनको फिर यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, उनको प्रेफरेंस में आगे स्थान दिया जाएगा, ठीक है ना। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ आ गया, क्लियर। 12th पास होना चाहिए बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं इसकी एज की, तो 17 साल से 31 साल तक का जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी एस्पायरेंट हैं, सब यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। 10th क्लास में जो आपका मार्कशीट, 10th क्लास के मार्कशीट में जैसा डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है ना उसी के अकॉर्डिंग ये काउंट होगा, क्लियर हुआ ना। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, आपको मेडिकली फिट रहना है, अगर मेडिकली फिट हैं तब आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ अवेलेबल सीट्स, तो यहाँ पे सीट कितने हैं, तो 5 सीट हैं, तो यहाँ पे 6 कॉलेज है ना, सबके लिए 5-5 सीट जो है प्रोवाइड करा दिए गए हैं, तो 5 सीट हैं, सिर्फ 5 सीट आपको दिया जाएगा। रिजर्वेशन की बात करें तो जैसे 12% जो है एससी कैटेगरी के लिए और 32% जो है एसटी कैटेगरी के लिए, तो ये 5 सीट में 12% चले गया किसके लिए, एससी के लिए, 32% सीट चले गया एसटी के लिए, ठीक है, 14% सीट जो है ओबीसी के लिए चले गया, और बाकी जो बच गया वो क्या हो गया, जनरल के लिए हो गया। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑलमोस्ट 1-1, 2-2 ऐसे कुछ पोस्ट मिलने वाले हैं। अब यहाँ पे आप देखिएगा फीस की बात करते हैं। चलो, अगर आपका यहाँ सिलेक्शन हो जाता है तो फीस कितना लगेगा, पेमेंट ऑफ फीस का बात करें, यहाँ फीस कितना लगने वाला है, तो 3700 रुपये, 3700 रुपये जो है आपको यहाँ फीस पे करने होंगे इस कोर्स को करने के लिए, ठीक है, जिसमें एडमिशन फीस 1000 रहेगा और जो ट्यूशन फीस है वो 2700 रुपये, 2700 रुपये रहेगा। ST SC के कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ट्यूशन फीस माफ़ कर दिया गया है, मतलब 2700 उनको नहीं देना है, टोटल 3700 में 2700 माइनस हो गया तो 1000 फीस बस देना है, 1000 रुपये बस उनको देना है ST SC कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको, ठीक है। अब आगे देखते हैं और भी जो फीस होते हैं, जैसे एग्ज़ाम फॉर्म का फीस हो गया या कुछ और आइडेंटिटी कार्ड का फीस हो गया, साइकिल स्टैंड का जो फीस हो गया, वो सब आपको देना ही है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको देना ही है पूरा, ठीक है। तो ये जो है एप्लीकेबल रहेंगे, ठीक। डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या रखना है, तो 10th क्लास का जो मार्कशीट है वो रखना है आपको ना, फॉर डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, ठीक है। सेकेंड जो है आपको मार्कशीट ऑफ 12th क्लास एग्जामिनेशन का रखना है। थर्ड जो है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ
छत्तीसगढ़ स्टेट इतना रखना है। साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्या है यहाँ पे सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये 4 चीज़ें जो है अनिवार्य है। इसका करिकुलम देख लेते हैं। इसका करिकुलम क्या है, तो इसका करिकुलम जो है ये कोर्स पूरा 1 साल का है, 1 ईयर का। इसके साथ साथ आपको 1 महीने का ऑप्शनल, याद रखिएगा ऑप्शनल का है, ऑप्शनल है ये, 1 महीने का इंटर्नशिप मिलेगा आपको। वहाँ कहीं जाके आपको 1 महीने का जॉब करना है। वो अपने जो ट्रेनिंग आपने जो किया ना, आपने जो कोर्स किया उसको अप्लाई करके वहाँ देखना है, ठीक है। अटेंडेंस की बात करें तो यहाँ अगर आप इस कोर्स में सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपको 70% और जो है थ्योरी में अटेंडेंस होना चाहिए, और जो प्रैक्टिकल क्लास में आपको 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ था जिसके बारे में मैंने आपको बताया। 1 साल का ये इमरजेंसी केयर टेक्नीशियन का जो कोर्स है ना, उसके लिए पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको दे दिया हूँ। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे आप अप्लाई करेंगे 20 तारीख से। उसका पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। 20 तारीख से आप अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ आपको सेंड करना है, तो यहाँ पे पूरा मैं आपको एक और वीडियो ला करके दूंगा। आप बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ इसके रिगार्डिंग या कोई भी और इंपॉर्टेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ या कॉलेज से रिलेटेड न्यूज़ अगर अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है, ठीक है। चलो, तो ये पूरा समझ आया किस तरह से आपको फॉर्म जो है भेजना है, वो मैं आगे की वीडियो में बताऊंगा। ये आप अपनी पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब ये सब जो है देख लीजिए, ठीक है। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से आप जो है फॉर्म सेंड कर सकते हैं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। अपने सारे स्टूडेंट को, अपने सारे व्यूवर्स को, अपने सारे दोस्तों को मैं कहूँगा कि अभी फ़िलहाल जैसा सिचुएशन चल रहा है, आप घर पर रहिए, अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।